अवतार को क्यों आना चाहिए? सिंपल सा सवाल, यह अवतार क्यों आएगा? ऊपर ऐसे बोर हो रहा था, बोला चलो यार नीचे आटा मार के आता हूं, इसीलिए। हाँ, अवतार क्यों आएगा? बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं, इसीलिए बहुत सारे धर्मों में सिखाया भी जाता है कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा, जब जब पृथ्वी पे धर्मों को हानि होगा, तब तब उनका सर्वनाश करने के लिए त्रिदेव ने, त्रिदेव के स्टार्टिंग में ऐसा ही बोलते हैं, तब तब इस पृथ्वी पे अवतार आएगा और उन पापियों का नाश करेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसीलिए ऐसा मन में है कि अवतार आएगा तो पापियों का नाश करेगा। इसलिए लोग ऐसा सोच के भी रखते हैं, कलयुग आ गया है, ये जो लोग पाप के चरण सीमा पे पहुंच रहे हैं ना, एक दिन वो आएगा और इन सब पापियों को उड़ा देगा। ऐसा सोचा यार, अगर अवतार पापी को मारने आवे तो गिरीश भाई तुम बचोगे? हाँ, अवतार अगर पापियों को मारने आएगा तो गोविंदा तुम बचोगे? कमल भाई तुम, जीतू भाई, इधर से बहनों में तमन्ना, पंचिका बहन, गिरीश भाई, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हम सब पापी हैं। इसलिए हम सबको मृत्यु वो देगा, क्योंकि ईश्वर की नजर में ऐसे छोटा पाप बड़ा पाप नहीं होता है। ये छोटा पापी, ये मोटा पापी, ये लंबा पापी, ऐसा नहीं है। ये छोटा पापी बड़ा पापी नहीं होते, कभी कभी नहीं, कभी भी बड़ा पापी है, ये ऐसे छोटे पाप की है, ये मासूम पापी है, ये बहुत खतरनाक पापी है। नहीं, पापी मतलब खाली एक ही है, पापी मतलब जिसने भी ईश्वर के खिलाफ काम किया है वो। अगर अवतार का काम है कि पापियों को मारना, क्या नाम है भाई आपका? मुकेश भाई, अगर अवतार पापी को मारने आता तो हम बचते? हम सब पापी हैं। अवतार पापियों को मारने नहीं, पाप को मारने आएगा। इसीलिए जब सच्चे अवतार के शरण में हम जाते हैं ना, हम यानी कौन? पापी। तो पापी जब अवतार के शरण में जाता है तो बाहर निकलता है ना, तो उसमें से पाप मर जाता है। हालेलुया। आप कभी वो सिक्योरिटी केबिन से गुजरे होगे ना, बहुत सारी जगहों पे लगा होता है। तो जब आप वो सिक्योरिटी केबिन से गुजरते हो तो एक बिप करके आवाज आता है, पी, ऐसा, मतलब ठीक है, आता है कि नहीं? तो उसी तरह समझो आप, ऐसा एक सिक्योरिटी केबिन है, परमेश्वर यानी अवतार, सच्चा खुदा, उसमें से वो हमें मौका देता है कि हम पाप वाली अवस्था में से बाहर निकलें। तो जैसे ही वो पाप वाली से हम बाहर निकलते हैं तो उसमें हमारा पूरा पाप धुल जाता है सच्चे खुदा में, और हम निष्पापी, पाप के बगैर, कीमत चुकाए हुए धर्मी बनकर हम बाहर आते हैं। हालेलुया। इसीलिए अवतार को क्यों आना चाहिए? अवतार पापियों को मारने नहीं, अवतार पाप को मारने आएगा। आज आप समझो, हर एक के जीवन में अलग अलग तकलीफें हैं, ठीक है ना? आज अंधे को क्या चाहिए? रोशनी, ठीक है? जो मायूस है उसको क्या चाहिए? खुशी, आनंद, मैं सबके साथ मजाक करूं। जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो तंग है, उसको क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए। जो खोया हुआ है, जो भटका हुआ है, उसको क्या चाहिए? उसको राह चाहिए, उसको सही रास्ता चाहिए। जो बंधन में है उसको क्या चाहिए? उसको आजादी चाहिए।
और जो बीमार है उसको क्या चाहिए? उसको चंगाई चाहिए। और हम सब पाप में हैं। हम सब कौन है? पाप में। हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता टूट चुका है। तो हमारी जरूरत क्या है? कि वो रिश्ता वापस जोड़ा जाए। तो आज हमारी जरूरत क्या है? हम सब ये मांगते रहते हैं कि हमें एक ऐसा खुदा चाहिए, ऐसा अवतार चाहिए जो हमें चंगाई दे, पैसा दे, धन दे, दौलत दे, ये दे, वो दे, बच्चे दे, शादी दे, बीवी दे, अच्छा धंधा दे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, हमने पिछली बार पढ़ा था, मोक्ष। मोक्ष यानी वो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना। इसीलिए हम सब नहीं, हम पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा जरूरत है कि वो टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा जाए। इसीलिए अवतार जो आएगा वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता टूटा हुआ है उसको जोड़ने के लिए आएगा। हालेलुया। तो अवतार क्यों आएगा? वो चंगाई देने के लिए आएगा? नहीं। वो पैसा देने के लिए आएगा? नहीं। वो आपको तंग शांति देने के लिए आएगा? नहीं। वो सब तो दे ही देगा, लेकिन सबसे बड़े काम जिसके लिए वो आएगा वो ये है कि जो हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है उसको वो जोड़ने आएगा। बाइबल में लिखा है, मरकस में, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा। किनसे कहा? फरीसियों से। उस समय जो वहां के धर्म गुरु थे वो सब यीशु के ऊपर उंगली उठाकर बोल रहे थे कि तू कैसा है भाई? तू इन पापी लोगों के साथ खाता पीता है, इन पापी लोगों के साथ उठता बैठता है। तब यीशु उनको कहता है, भले चंगों को वैद्य, वैद्य यानी भले चंगे यानी जो स्वस्थ हैं, भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं, परंतु बीमारों को डॉक्टर की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह वहां उनको ऐसा कह रहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं पापी हूं, मेरा ईश्वर से रिश्ता टूट गया है, मैं उन्हीं के साथ वो रिश्ता बांधने और उनको वापस जोड़ने के लिए आया हूं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा रिश्ता ईश्वर से जुड़ा हुआ है, मेरे को अभी किसी का जरूरत नहीं है, तो तुम ठीक हो, तुम तुम्हारा देख लो। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मानोगे नहीं, वहां के सारे जो लोग थे यीशु मसीह के आने के पहले, सब लोग ऐसा ही सोचते थे कि एक मसीहा आएगा हमको बचाएगा, एक मसीहा आएगा हमको बचाएगा, एक मसीहा आएगा हमको बचाएगा। और स्टार्टिंग में जब यीशु के चेले थे वो भी ऐसा सोचते थे कि हाँ ये मसीहा आ गया है, अब ये हमको बचाएगा। कहां से बचाएगा? वो ऐसा सोचते थे कि ये रोमी सरकार जिसके गुलामी में ये सब जी रहे हैं, जो रोमी सरकार ने इनके ऊपर टैक्स लगा के रखा है, जो रोमी सरकार ने इनके ऊपर आतंक करके रखा है, इस रोमी सरकार से हमको ये मसीहा बचाएगा। हम भी कभी कभी ऐसा सोचते कि वो आएगा तो हमारे जीवन में खुशहाली लाएगा, ये लाएगा वो। उसका काम सबसे बड़ा ये था कि वो मेरे टूटे हुए रिश्ते को ईश्वर के साथ वापस जोड़ेगा। वो हमको शरीर में नहीं, वो हमको अनंतता में बचाने के लिए यहां पे आया। हालेलुया। इसीलिए तीमुथियुस ने कहा है कि यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हालेलुया। वाओ। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं आया है, पापियों को मारने के लिए आया, लेकिन पापियों को बचाने के लिए और उनकी जगह पे खुद बलिदान होने के लिए इस संसार में कोई भी नहीं आया। इसीलिए अवतार को क्यों आना चाहिए? अवतार को इसीलिए आना चाहिए ताकि वो
हमारे रिश्ते को, हमारे ईश्वर के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको वापस जोड़ दे। तो पारस पत्थर लेके बैठने का, वो बोलता है कि मैं अवतार हूं। भाई तू क्यों आया? रिश्ता जोड़ने आया? नहीं तो चल भाई, चल कैंसल भाई, मेरी जरूरत रिश्ता जोड़ना है। हाँ, वो लोग यू टिक मार्क करेंगे, भाई तू क्यों आया? पैसा देने? अच्छा हाँ, मेरी जरूरत पैसा है, हाँ ला ला तू लिए। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरी जरूरत रिश्ता जोड़ना है, वो उस हिसाब से निर्णय लेंगे।